मुद्दा विकास का ही है कि बदलाव होना चाहिए और विकास दिखना चाहिए। हमें शिक्षा के साथ साथ हमें रोजगार भी चाहिए। बेरोजगारी का मुद्दा तो है, लेकिन हम सब सपोर्ट करने वाले हैं बीजेपी। हमको रोजगार भी चाहिए और हमको हिंदुत्व भी चाहिए। मंदिर भी चाहिए और हमारे रोजगार भी चाहिए। यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ, रोडें उखड़ी पड़ी हैं, चारों तरफ जाओ कोई भी एक पैसे का काम नहीं, जानवर आवारा घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रभात अवस्थी और बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम इस वक्त रायबरेली में भ्रमण कर रहे हैं और इस वक्त हम लोग रायबरेली लोकसभा की सदर विधानसभा में हैं। यहाँ पर बीजेपी की अदिति सिंह जो हैं वो विधायक हैं और यहाँ पर गुरतेग बहादुर उद्यान एक है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ आप देख सकते हैं। जो इवनिंग वॉकर हैं वो यहाँ पर टहलने के लिए निकले हैं, काफ़ी चहल पहल है यहाँ पर। और हमारे साथ कुछ यूथ मिल गए हैं, उनसे जानेंगे क्योंकि युवा वोटर हैं, पहली बार कुछ लोग वोट डाल रहे होंगे, तो वो क्या मुद्दे होंगे उनके दिमाग में, किन मुद्दों को लेकर वो वोट डालेंगे और क्या यहाँ पर माहौल चल रहा है उसको लेकर हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रशांत वाजपेयी। वाजपेयी जी, क्या माहौल है अभी? राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से अमेठी की जगह और रायबरेली गढ़ है कांग्रेस का, तो क्या है स्थिति, युवाओं में क्या चल रहा है इस समय? लड़ तो रहे हैं, लेकिन वो जब जीतने के बाद यहाँ पे अपनी शक्ल दिखाने आते नहीं। 5 साल हो गए, वो अब फिर से यहाँ पे अपनी शक्ल दिखाने आए हैं। इसी तरह भाजपा सरकार है, वो जीतने के बाद हमारा मतलब एग्जाम ही उनका लीक हो जाता है हर बार। हम लोग पढ़ाई करके अपना पूरा टाइम देते हैं वहाँ पे, फिर मतलब फिर से तैयारी कर रहे हैं। अब पता नहीं अगला डेट कब आएगी, एग्जाम कब होगा, हमारा समय खराब हो रहा है ना इस तरह पढ़ाई करके। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अभी? यूपीपी कंपटीशन की। जी, तो कौन कौन से फॉर्म भरे थे? यूपीपी का भरा था। अभी पेट के एग्जाम कराते हैं तो उसकी वजह से कोई भर्ती नहीं आती है, भर्ती आती है पूरा साल ऐसे भी जाता है, तो वही एग्जाम हो तो पाता जो टाइम पे होता है, बाकी कोई एग्जाम का टाइम पे हो नहीं पाता। तो क्या यहाँ के युवाओं में ये मुद्दा है बेरोजगारी का और एग्जाम लीक का मुद्दा? बेरोजगारी का मुद्दा तो है, बेरोजगारी का मुद्दा तो है, लेकिन हम सब सपोर्ट करने वाले हैं बीजेपी को हिंदुत्व की वजह से। अगर हमारा हिंदुत्व बचा रहेगा तो हम सब नौकरी ले लेंगे पढ़ाई के माध्यम से। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक व्यवस्था बीजेपी सरकार की सही नहीं है, वो व्यवस्था हमें ठीक से मेंटेनेंस नहीं कर पा रही है कि हम जो पेपर लीक समस्या है इसको सुलझाएं कैसे। और भी कई सारी समस्याएं हैं, जैसे एज निकली जा रही है, वही पेपर लीक हो रहा है। अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो डे बाय डे उनकी उम्र बढ़ रही है, फिर कहीं ना कहीं से उनका मन हट रहा है सरकारी नौकरी के प्रति। अभी आपने कहा कि पेपर लीक हो जाता है, युवा हो मुद्दा है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी को वोट देंगे हिंदू के माध्यम। ये चीज़ कुछ हजम नहीं हुई आपको? रोजगार चाहिए कि सिर्फ हिंदू? नहीं, हमको रोजगार भी चाहिए और हमको हिंदुत्व भी चाहिए, क्योंकि हमारा अगर हिंदू धर्म बचा रहा तो हम आगे रोजगार कर लेंगे। कहाँ संकट में है, कहाँ से संकट में लगता है? हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, मुस्लिम भाई भी ठीक है, हिंदू भाई ठीक है, बस ये है कि बेरोजगारी का मुद्दा है। यहाँ पे रायबरेली पे सारे लड़के, आप भी रूम लेके रह रहे हो, हम भी रह रहे हैं, सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, पर मुद्दा ये है कि ये लोग केवल अपनी क्या बोलते हैं धार्मिक स्थल को दिखा के वोट बैंक अपना लेते हैं। हमें ये नहीं चाहिए, हमें शिक्षा के साथ साथ हमें रोज़गार भी चाहिए। ये नहीं है कि हमें केवल मुद्दे पे आके केवल हम राम को लाए थे, हम उनको लाए थे। कोई राम को नहीं लाया है, राम हमें लाए हैं, ना कि हम राम को लाए हैं। हम पढ़ लिख के अगर तैयार हुए तो कहाँ से आए आप? सर हम यहाँ अपने रायबरेली जनपद पे तैयारी करते हैं सर, रहने वाले सरेनी के हैं सर, यहीं पे हम तैयारी करते हैं। आज 2-2.5 साल से सर तैयारी कर रहे हैं, पर हम लोग की एज निकली जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है सर। पर यही है कि ये लोग अगर चाहेंगे तो हम नवयुवक चाह के भी अगर सरकार चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते तो अपने मत को सही दिशा में दे। हम ये नहीं कहते आप बीजेपी को दे ना कांग्रेस को दे, आपको जो लगे अच्छा वो दे, पर आप पढ़े लिखे हो, आप अपनी बात को कह सकते हो किसी के सामने। कौन कौन से भी पेपर आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किन किन पेपर आने वाले हैं? सर यूपीपी का दिए थे, वो भी हो गया है, लीक हो गया सर। री एग्ज़ाम की डेट देने के लिए कह रहे थे देंगे, पर वो भी अभी नहीं दिए हैं। जो आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम इसकी जो चलान है सर, आप जिस दिन से डेट दिए हैं, मतलब जिस दिन से फॉर्म की डेट है उस दिन से चलान दिया है इन्होंने, उसका चलान ये लोग स्विस बैंक में बाहर विदेश में जमा करके उसका जो ब्याज से ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं। आप जितने फॉर्म भरे हैं उनका इंटू 400 कर दीजिए, कितना हो रहा है। उस पैसे का ये अपना चुनाव लड़ने के बाद हम लोग को नौकरी देंगे या नहीं देंगे कोई भी नहीं, ये कोर्ट भी जा सकती है। हम लोग पेपर दे रहे हैं, पेपर देने के बाद भी ज़रूरी ये नहीं है कि हमें पेपर क्लियर की वैकेंसी कंप्लीट करा दे। पेपर दिलाएंगे, उसके बाद फिजिकल में रोक देंगे, कहेंगे मेरिट अभी नहीं निकली। ये सारी चीज़ों का जानकारी देते हुए हम बता रहे हैं। बिल्कुल। और क्या मुद्दे रहने वाले युवाओं के? आप स्टूडेंट हैं, यहाँ पर पढ़ाई करते हैं?
वोट में क्या मुद्दे हैं आपकी बार यहाँ रायबरेली में क्या चल रहा है? नहीं, रायबरेली में तो जहाँ तक है इस बार कांग्रेस की सरकार उम्मीद तो यही है। ठीक, जहाँ तक हम लोग इस वीडियो कांग्रेस सरकार होगा, बस सरकार से बस इतना निवेदन है कि जितनी भी वैकेंसी निकाली जाती हैं उस पर जो है पेपर जो नकल होती है इस पर रोक लग जाए। ठीक, और जो वैकेंसी यहाँ 5-5 साल रुक जाती हैं, मान लो जैसे यूपी पुलिस के देखा जाए 2018 में, तो उसके बाद जो है 60,000 पद के साथ जो है अभी आई है, लेकिन वो पेपर भी सफल नहीं हो पाया। तो एक जो स्टूडेंट होता है उसका बस सपना यही होता है कि नौकरी पाना, ठीक, और समय पर पाना। तो आप भी यहीं के रहने वाले कि बाहर से आके यहाँ पढ़ रहे हैं? बाहर से आके पढ़ रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट हैं। अच्छा, यहाँ पर कमरा वमरा लेके और सब लोग तैयारी करते हो? तो क्या करते हैं पिताजी? पिताजी खेती करते हैं। तो काफ़ी पैसा यहाँ लगता होगा? लगता तो है। तो फिर जब वैकेंसी रद्द होती है तो दुख तो होता ही है, क्योंकि तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो तो सभी वो तो सर हम ही लोग जान सकते हैं कितना दुख होता है। ठीक, मान लो 6 महीने 1 साल आप तैयारी करते हो और उसका पेपर लीक हो जाता है किसी कारणवश, तो एक एस्पिरेंट जो होता है वही बता सकता है इसका दुख। ठीक, जिसके माता पिता जो है वो घर पे गांव पे खेती करके दिहाड़ी मजदूरी करके पैसा भेजते हैं, और यहाँ पर अगर मिनिमम लिए जाए 4,000 रुपये मंथली कॉस्ट आ जाता है। ठीक, और उस पैसे को लाने में समझ सकते हो कितनी मेहनत लगती है। तो ये सब मुद्दे रहते हैं हमारी, जहाँ तक कि युवा का मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं उनका बस यही मुद्दा है कि नौकरी। ठीक, बिल्कुल साफ है कि युवाओं का मुद्दा नौकरी है, और अभी नौकरी कोई हाल फिलहाल में कोई भर्ती हुई भी नहीं है, कोई नहीं। तो समस्याएं काफ़ी रहती हैं आप लोग साथ में। जिस दिन से इनकी सरकार में उस दिन से सारे पेपर लीक हो रहे हैं। अभी नीट का हुआ है सर, उसका भी हो रहा है। रही बात ये लोग, अब हमें लोकतंत्र बचाने की बारी है। देखिए, राम मंदिर हमारे आस्था का विषय भी है। हमें मंदिर भी चाहिए और हमारे रोजगार भी चाहिए, दोनों में चाहिए ना। 1992 से ये चला तक बनेगा, कब बनेगा? अब जाके बना है ना, हमें रोजगार साथ में दीजिए ना। उसके मतलब रोजगार नहीं मिला लेकिन मंदिर बन गया तो उनका भरोसा जिताया जा सकता है ना? नहीं जीत सकता ना। हम लोग अपना वोट क्यों देंगे? हमारा अगर रोजगार नहीं रहे तो वहाँ जाएंगे कैसे? हम पैसे नहीं, वहाँ पहुँचेंगे कैसे हम भाई? वहाँ पर वेटर की नौकरी मिलती है, आप यहाँ पर डिग्रियाँ लेकर जाएंगे, वहाँ पर वेटर नौकरी मिलती है अयोध्या में। ये कंडीशन यूज करके यहाँ पे बीएड वगैरह करके वो भी हमें नहीं मिलती। बीएड करता है, बीटीसी करता है, इसे वेटर काम करने के लिए इसीलिए पढ़ता है स्टूडेंट। क्या भैया क्या कह रहे हैं? अयोध्या में क्या स्थिति है? अयोध्या अगर आप लोग गए हैं क्या, वहाँ पे गए थे क्या? जी हम गए हैं सर। क्या करने? सर अयोध्या में गए हैं, पूरी तरीके से हर एक चीज़ भी महंगी है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, पर कहने के बाद सर हमें पढ़ाई के साथ साथ रोज़गार भी चाहिए। हमें मंदिर को देखना नहीं है, मंदिर हमारे आस्था का प्रतीक है, वो बात सत्य है, पर यह है कि सर हम युवक जो लोग तैयारी करते हैं तो कम से कम सर रोज़गार तो मिलना चाहिए। हमें इस समय जो है कि सूझबूझ के वोट देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो समझदार होते हुए सर उसी को वोट दे रहे, तो फिर कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आगे हमारी जनरेशन को दिक्कतें होंगी। बिल्कुल साफ है, और भी लोग मौजूद हैं। आप बताइए क्या मुद्दे हैं? जैसा कि सहमत है कि बेरोजगारी जो है वो मुद्दा है। हाँ सर, वही तो मतलब अगर टाइम पे नौकरी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा। अगर एज निकल गई उसके बाद अगर वैकेंसी आती है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, हम लोग तो भर्ती ही नहीं हो पाएंगे फिर। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं कुछ? भैया आप यहीं लोकल के रहने वाले हैं, क्या है आपकी बार मुद्दे? आपकी बार चुनाव को लेकर राहुल गांधी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्थिति है? किन मुद्दों को लेकर वोटिंग हो रही है इस बार? मुद्दा विकास का ही है कि बदलाव होना चाहिए और विकास दिखना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा बदलाव का मुद्दा है, और लोग बड़ी उम्मीद करते हैं कि बदलाव दिखे। तो राहुल गांधी यहाँ से आया, अमेठी इन्होंने छोड़ा, तो क्या उनका असर दिख रहा है? यहाँ पर बड़े नेता हैं, रायबरेली की पहचान भी है, गांधी परिवार से हैं। लोग गांधी परिवार से ज़्यादा एक उम्मीद की निगाह से देखते हैं कि शायद जो रायबरेली ज़िले को नहीं मिला वो शायद राहुल गांधी से मिल जाए। एक आशा भरी निगाहों से रायबरेली की जनता एक बदलाव चाहती है, उम्मीद देख रही है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। भाई 2 मिनट समय लेंगे आपका, बताएंगे? आइए तो बात करते हैं। चुनाव चल रहा है, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? आप नौजवान हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, क्या है आपकी बात? चुनाव पॉलिटिक्स वगैरह से हमें अच्छा मतलब नहीं है ना है, हम पॉलिटिक्स वगैरह में ना हमें पसंद है ना ही जानते हैं। बिल्कुल, चलिए आप बात करते हैं। और भी यहाँ लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा 2 मिनट समय लेंगे, देंगे? 2 मिनट आपसे बात करेंगे भैया। चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या है मुद्दे यहाँ के लोकल के? आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, बासिंदे हैं, क्या है आपके यहाँ प्रमुख मुद्दे? यहाँ नहीं रहता हूँ जी, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। तो यहाँ तैयारी कर रहे हैं? मैं यहाँ रहते नहीं हूँ, मैं प्रयागराज में जॉब करता हूँ मैं यहाँ पर घूमने? हाँ बस। आंटी आप यहीं की हैं? तो क्या मुद्दे हैं? आप महिला हैं, किचन संभालती हैं, सब कुछ है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? आप जब वोट डालने जाएंगे तो क्या दिमाग में चलेगा आपके वोटिंग करते समय?
हम क्या बताएं, इन लोगों को जो करना वही करेंगे, हम लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। तब भी आप वोटर हैं, अपनी सोच के तो वोट करा ही जाता है। हाँ, वोट तो डालेंगे मगर बताएंगे नहीं किसको देना है। चलिए, तमाम लोग हैं, उनका कहना है कि वोटिंग करेंगे लेकिन वोट जो होता है वो गुप्त होता है। और भी मैम हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं। मैम, क्या मुद्दे हैं इस बार रायबरेली के चुनाव को लेकर? वोटर हैं आप? नहीं, हम यहाँ के वोटर नहीं है। नहीं है अभी नहीं वोटर? है। भैया आप हैं वोटर यहाँ के? नहीं। क्या मुद्दे हैं भैया आपके रायबरेली के? महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है हमें। हाँ, तो क्या आपकी बार लगता है राहुल गांधी यहाँ से बिल्कुल 100% राहुल गांधी निकलेंगे यहाँ। निकलेंगे? हाँ। और क्या क्या समस्याएं, मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव? यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ, रोडें उखड़ी पड़ी हैं चारों तरफ जाओ, और कोई भी एक पैसे का काम नहीं। जानवर आवारा घूम रहे हैं, खेत हो नहीं रहे, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन कई लोगों से बात करी तो एक मुद्दा निकल के आता है बाहरी का, वो सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं फिर चले जाते हैं, और इस तरह से। ऐसा नहीं, देखो जो कुछ है यहाँ कांग्रेस की देन है। जो भी XYZ, अगर भाजपा का एक भी काम नहीं है यहाँ पे, आज तक जितना भी काम हुआ कांग्रेस का ही देन है। तो उसमें बाहरी और इधर का तो कोई मतलब नहीं। भाई मोदी जी भी तो कहाँ से आए हैं, कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, ये कोई तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ तमाम लोग जो हैं उनका कहना है कि बाहरी मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो अगर रायबरेली में विकास हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की ही देन है, और यही वजह है कि यहाँ उनकी हर बार सीट निकलती है। अब देखना ये है कि यहाँ पर जो वोटिंग होती है उसके बाद किसके सर पर जीत का ताज पहनाती है यहाँ की जनता, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल राठौर के साथ प्रभात अवस्थी, बुलंद भारत टीवी, रायबरेली।